नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी के हाथरस में पिछले 12 दिनों से जिस चमत्कारी पानी के लिए हजारों लोग उमड़ रहे हैं, उस चमत्कारी पानी की पोल अब खुल चुकी है। न्यूज़ 24 ने अंधविश्वास से पर्दा उठा दिया है। हाथरस के कुएं के पानी का न्यूज़ 24 ने लैब में टेस्ट कराया है और टेस्ट रिपोर्ट में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पानी में मिले हैं कई खतरनाक केमिकल्स। हम आपको इस पानी की हकीकत बताएं उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट देखिए। जिस पानी के लिए लोग लूट मचा रहे थे, जिस पानी के लिए धक्का मुक्की मची हुई थी, जिस पानी से लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को नहला रहे थे, जिस पानी के लिए हजारों लोग लंबी लाइन लगाए हुए थे, दिन हो चाहे रात पानी के लिए लूट मची हुई थी, और उस पानी की हकीकत सामने आ चुकी है। यह पानी इतना खतरनाक है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यकीन नहीं होता तो लैब रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ 24 ने पानी का लैब टेस्ट कराया था और उस लैब टेस्ट में जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। यह पानी आंखों के लिए खतरनाक है, पेट के लिए खतरनाक है। पानी में सल्फर बहुत ज्यादा है। इस पानी से कई और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने टेस्ट किए हैं इसमें। जैसे कि एक है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी कहते हैं कि पानी कितना गंदा पानी है, उसमें कितना मटमैला है हिंदी में अगर कहें तो उसकी लिमिट होती है 1 पीने के पानी में वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे सैंपल में वो 15 आ रही है, 15, जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो पीने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है ये पानी। और ये आंखों के लिए तो बहुत ही खराब है पानी, क्योंकि अगर आंखों में जाएगा तो आंखों में इरिटेशन हो सकती है इस पानी की वजह से। 12 दिनों से यूपी के हाथरस में एक कुएं के पानी के लिए लूट मची हुई थी। कोई इस पानी को चमत्कारी बता रहा था तो कोई इसे श्री राम का कुआं मान रहा था। लोगों का ये दावा भी था इस पानी के छूने भर से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस अफवाह के बाद तो मानो लोग इस कुएं के लिए उमड़ पड़े। लेकिन हर हिंदुस्तानी के चैनल न्यूज़ 24 ने इस पानी की हकीकत को सामने लाने की ठानी और फिर हाथरस के इस कुएं के पानी को दिल्ली लाया गया। न्यूज़ 24 के इस लैब रिपोर्ट पर हाथरस प्रशासन ने भी मुहर लगा दी है। लोगों को इस अंधविश्वास से बचने की सलाह दे रहे हैं। लोगों को पानी ना पीने के लिए कह रही है, लेकिन सूखे कुएं से पानी निकलना आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। ऐसे में लगता नहीं कि लोग अभी पानी की इस हकीकत से इत्तेफाक रखते हैं। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ प्रशांत गुप्ता, न्यूज़ 24। तो आज की पंचायत में इस पानी का लाइव टेस्ट आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इस पानी में जहरीले केमिकल्स मिले हुए हैं जो आपको गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ है बीके त्यागी जी, साइंटिस्ट हैं, जेके बेनीवाल साहब, धार्मिक मामलों के जानकार, डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट हैं, एचएस रावत साहब धर्माचार्य हैं, डॉक्टर एनके कातियाल साहब जिन्होंने इस पानी का लैब टेस्ट किया है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कातियाल साहब, सबसे पहले आप ही से समझना चाहूंगा, ये जो रिपोर्ट है ये हमारे सामने भी है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये रिपोर्ट अभी हमारे पास भी और लगातार न्यूज़ 24 ये रिपोर्ट दिखा रहा है। और डॉक्टर कातियाल हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। ये बताएंगे कि इस पानी में कौन से ऐसे खतरनाक केमिकल्स हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो गांव वाले वहां पर भीड़ लगाए हुए हैं, जिससे वो कह रहे हैं कि ये पानी ना हुआ, ये अमृत हो गया, इससे लोग पी रहे हैं, इससे लोग नहा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके तमाम बीमारियां इससे दूर हो रही हैं। डॉक्टर कातियाल, क्या क्या चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि एक नॉर्मल पानी में नहीं होती, जो पीने योग्य होती है? अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें बहुत सारे 14 पैरामीटर्स हमने चेक किए थे इसमें, जिसमें कुछ तो जो है एज पर स्टैंडर्ड है। ड्रिंकिंग वाटर का जो स्टैंडर्ड है IS 10500 है, उसके अकॉर्डिंगली अगर पानी होता है तो वो पीने के योग्य होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इन 14 पैरामीटर्स में से 3 पैरामीटर ऐसे हैं जो कि इस इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। सो दिस वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। जिसमें पहला इसमें आता है एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं टर्बिडिटी। तो पीने के पानी में ये 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ कितना है? यहाँ इसमें 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। अच्छा, तो इससे नुकसान क्या होता है डॉक्टर साहब? हाँ, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ये तो पीने की बात होगी। हाँ। अगर आप स्विमिंग पूल की भी स्पेसिफिकेशंस देखें इंडियन स्टैंडर्ड में,
तो वो भी 10 हैं कि मैक्सिमम इट शुड बी 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये 10 से ज्यादा हो जाता है तो वो नहाने के काबिल भी नहीं रहता पानी। अच्छा, तो अब ये आ रहा है 15 आ रहा है। हाँ। तो ये तो लोग पी रहे हैं वहाँ पे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए, आपने कहा स्विमिंग पूल में होता है 10 और यहाँ 15 है, यानी कि ये ना ही पीने योग्य है जो लोग वहाँ पर पी रहे हैं और ना ही नहाने योग्य है क्योंकि पानी की बौछार से लोगों को नहलाया जा रहा है। यानी कि दोनों ही टर्म में देखा जाए तो खतरनाक है। खतरनाक इस सेंस में है क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से अगर ये आंखों में जाएगा पानी, जलन होगी या तो इरिटेशन होगी आंखों में, इट इज हार्मफुल फॉर द आइज। तो इसलिए हमें काशिश रहना चाहिए कि अगर नहाते भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आंखों में नहीं जाना चाहिए ये पानी और मुंह में भी नहीं जाना चाहिए, अंदर स्वैलो नहीं करना चाहिए इस पानी को, क्योंकि इसमें जर्म्स भी हो सकते हैं इस टर्बिडिटी के साथ। दूसरा पैरामीटर था इसमें TDS का, जिसको हम बोलते हैं टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, यानी कि घुले हुए पानी, घुले हुए जो सॉल्ट्स हैं वो कितने हैं, इसको हम मिलीग्राम पर लीटर में नापते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इसकी जो लिमिट है वो 500 है, 500 मिलीग्राम पर लीटर। इससे ज्यादा अगर हो जाते हैं तो ये पानी सुटेबल नहीं होता पीने के लिए। ये पानी जो है ये 515 दिखा रहा है इसमें TDS, तो इस लिहाज से ये पानी जो है उपयुक्त नहीं माना जाएगा पीने के लिए, क्योंकि लिमिट को क्रॉस कर रहा है ये। अगर ये पानी कोई पीता है तो उसको पेट की बीमारियां रहेंगी हमेशा। अब टोटल हार्डनेस है नेक्स्ट, उसकी भी जो लिमिट है 200 है, 200 मिलीग्राम पर लीटर, और इसमें 180 आ रही है, तो ऑलमोस्ट जो है मार्जिन पे ही है ये पानी। नेक्स्ट पैरामीटर है टोटल एल्कलिनिटी एज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको हम नापते हैं। इसकी लिमिट है 200 मिलीग्राम पर लीटर, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, लेकिन इस पानी में 296 है, तो आप देख रहे हैं ये कितना ज्यादा है उससे। यानी कि आपके मुताबिक जो पैरामीटर्स हैं पानी के, जो पीने योग्य और नहाने योग्य, उस पैरामीटर्स में हाथरस के इस सिकंदरपुर गांव का ये कुआं, जिसके पानी को लोग कह रहे हैं कि ये पानी नहीं बल्कि अमृत है, लोगों की बीमारियां दूर कर रहा है, वो कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। और जो लोग भी इसके पानी को पी रहे हैं या फिर उससे नहा रहे हैं, ये उनको आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकता है। आप ये मानते हैं कातिल साहब? बिल्कुल सही कहा आपने, आगे चलकर नहीं। अगर कोई व्यक्ति इससे छींटे मारता है आंखों में, तो अक्सर छींटे भी मारते हैं लोग आंखें साफ करने के लिहाज से, तो ये बहुत ही हार्मफुल रहेगा आंखों के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है इस पानी की। तो आप देखेंगे कि इरिटेशन हो रहा है पानी। ये एक बड़ी बात है। न्यूज़ 24 लगातार इस खबर को इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना, क्योंकि अंधविश्वास, अफवाहें तुरंत अचानक से फैल जाती हैं, लेकिन उसको रोकना जरूरी है। और रोकने के लिए उसके पीछे आपको बकायदा सबूत भी होने चाहिए, लॉजिक भी होने चाहिए। वही हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। उस पानी का हमने टेस्ट कराया है और पानी का जो वो टेस्ट रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो डॉक्टर साहब यहां पर खुद बता रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता ने वो पानी दिल्ली भेजा था, हमने यहां पर इसे टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह पता चल रहा है कि तमाम खतरनाक केमिकल्स है और वहां के प्रशासन ने भी इस पर मुहर लगाई है। आपसे समझना चाहेंगे HS रावत साहब जी कि अब ऐसी स्थिति में जी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि साहब देखिए ये तो आस्था का सवाल है और आस्था पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, आस्था पर सवाल भी नहीं खड़े किए जा सकते। लेकिन जिस आस्था की वजह से, या हम इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लोग तो खैर कई बार होता है कि आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होते। अगर आप कहेंगे कि साहब आप इधर मत जाओ तो वो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन यहां पर रोकना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल साहब, इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। ठीक बात है आपकी, मैं इस बात को मानता हूं। चैनल ने बहुत अच्छा काम किया, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। कम से कम उन लोगों के सामने ये चीज असलियत में आ गई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये चीजें इसमें खराब हैं, यानी TDS खराब है, 500 515 बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हर गांव में ऐसा होता है। लेकिन जो चीज खराब है, क्या इनसे कोई बीमारी ऐसी ठीक हो सकती है बजाय बीमारी बढ़ने के? जैसे लोगों के चमड़ी के रोग ठीक हो रहे हैं, या कई बार ऐसा सॉल्ट एलिमेंट जो बॉडी में कम होता है उसके पीने से वो ठीक हो रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्यों कई बार जहर को काट देता है कि आप ऐसा पानी पी लेते हैं उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में नेगेटिव एलिमेंट नहीं है या पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, तो वो पानी पी लिया आपने तो अच्छा हो गया। तो ऐसा भी कोई ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए इसमें एक बात समझने वाली है, जैसे अभी बताया गया कि इसमें जहरीले
केमिकल्स हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है इस पानी में। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे जहरीले केमिकल्स, जहरीले इंजेक्शन भी हमारी बॉडी में लगते हैं। हमारी बॉडी में हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जो लोग वहां पर, जिनकी स्किन की बीमारी ठीक हुई है, वो सामने प्रूफ है कि चमड़ी की बीमारी ठीक हुई। क्या पता इस पानी में कोई ऐसी चीज बढ़ी हुई है कि वो एलिमेंट वो स्किन को ठीक कर रही हो। ये बीमारी ठीक हुई है, ये बीमारी ठीक हुई है। ये तो वहां पर लोगों ने कहा कि उनको चर्म रोग था, यानी कि स्किन डिजीज थी, और उस पानी से नहाने के बाद थोड़ा आराम मिला। लेकिन बीमारी ठीक हुई है कि नहीं हुई है, ये तो कोई प्रश्न मेडिकल प्रैक्टिशनर ही बताएगा। प्रश्न यही है कि क्या पता वो इसमें सल्फर की मात्रा, क्योंकि कई जगह हमारे देश भर में कई जगह ऐसे कुंड हैं धार्मिक स्थानों में भी, बिल्कुल जहां पर पानी में सल्फर है, और सल्फर जो है वो स्किन डिजीज में मददगार होता है। तो हो सकता है कि इस पानी में सल्फर की मात्रा हो और इससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिली हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्योर हो गए। मैं डॉक्टर साहब से यही जानना चाहता हूं कि जो चीज इसमें खराब है, क्या वो बॉडी के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है? क्या आप बताने का कष्ट करेंगे? क्या पता, इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, इतना बड़ा अंधविश्वास हो नहीं सकता, क्योंकि उसके आसपास भी अगर कोई दूसरा कुआं खोदा जाए तो पानी तो वही निकलेगा वहां पर भी। ऐसा नहीं कि खाली इसी कुएं में चमत्कार हुआ है, क्योंकि नीचे जमीन के अंदर जो वाटर लेवल पर अगर आप दूसरा कुआं भी इससे 20-30 फीट पर खोदेंगे तो यही पानी निकलेगा, यही एलिमेंट निकलेंगे, ज्यादा चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। मैं तो सिर्फ डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूं, आपकी रिपोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं। आप मुझे ये बताइए, जो चीज इसमें पानी में नेगेटिव है, क्या उनका कोई पॉजिटिव शरीर के ऊपर बीमारियों पर इफेक्ट होता है क्या? हाँ, मैं इसमें थोड़ा रिएक्ट करूंगा जी, कि पहले तो ये जान लेना जरूरी है, ये पानी जो है जहरीला नहीं कहा जाएगा इसको। वेरी गुड। इसमें किसी भी हिसाब से ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो जहरीला हो। जैसे आर्सेनिक होता है, लेड होता है, हम इन एलिमेंट्स को बोलते हैं कि ये जहरीले हैं, पॉइजनस हैं। लेकिन क्या इस पानी को पीने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पॉन्चेगा? हाँ, हम ये कह सकते हैं? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, थोड़ा सुन लीजिए एक मिनट। इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं पाया गया है कि जिसको हम बोलें कि ये पॉइजनस है। पॉइजनस में आते हैं आर्सेनिक होता है, लेड होता है, मरकरी होता है, तो ऐसा इसमें नहीं पाया गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये पानी पहले, लेकिन अगर पैरामीटर्स अब नॉर्मल है, अगर पैरामीटर्स अब नॉर्मल है तो कैसे कहें कि ये पानी सही है? और आप पहली बार हमारे साथ, हम तो क्रॉस करेंगे, हम ये पूछना चाहते हैं, ये पानी खारा था पहले, पीने लायक नहीं था, आज आपकी रिपोर्ट में पीने लायक कैसे हो गया? क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा ये पीने लायक, उन्होंने कभी नहीं कहा कि पीने नहीं कहा पीने के लायक। ये कह रहे हैं कि ये पैरामीटर्स हैं जो पीने योग्य पानी के होने चाहिए, लेकिन उस पैरामीटर में ये जल, ये पानी उसमें खरा नहीं उतर रहा है। अच्छा, ये सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे। हाँ जी, जो ये 14 दिन से चल रहा है, अब आपने पानी का जो हमने टेस्ट करा, अगर हम डे 1 में टेस्ट करते, जबकि शायद गंदगी ज्यादा होती तो और भी, तो आपके हिसाब से वाटर का उस टाइम क्या स्टेटस होता है? अगर हम रिपोर्ट, तो मैं इनसे वही कंटेमिनेशन लेवल क्या होता? इस रिपोर्ट में जो पैथोजेनिक कंटेमिनेशन या ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन की बात है, वो इसमें टेस्ट में अभी शामिल नहीं है। तो जो हम बैक्टीरियल जहां तक बात है प्रत्युष जी, आप जरा ये मुझे बताइए, हम खाली इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, एक नट सेल के अंदर जब डॉक्टर साहब ने ये बता दिया हमारे को कि ये जहरीला नहीं है, तो आप मुझे बताइए, आस्था में जब बात होती है, आस्था की जहां बात आती है, तो वो कोई पानी कोई गिलास भर के पीते नहीं है, वो एक आचमन करते हैं। आचमन करने का मतलब क्या होता है? आपने, डॉक्टर साहब ने कहा ये 500 TDS है, अरे 500 TDS में हर जगह आपको दिखा दूं, RO के बाद 300 TDS रहता है। 500 TDS बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने बोला कि पीएच लेवल ठीक है, आम ठीक है, जहरीला नहीं है, इसका मतलब आप अपने आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये पानी पीने से कोई मरेगा नहीं। दूसरी बात उन्होंने, आपके रिपोर्टर ने भी दिखाया कि एक हमारे श्रीवास्तव जी कोई थे, उन्होंने पानी पिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ बात लोगों की आस्था की है। प्रशांत गुप्ता का रुख करते हैं। आचमन लेने से कुछ नहीं होगा। प्रशासन ने भी वहां पर लैब टेस्ट कराया है, और आपके साथ भी वहां पर एक थे साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि पानी का उन्होंने टेस्ट किया है। उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया है? प्रशांत, के मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्रशांत, प्रशासन की लैब रिपोर्ट में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, प्रशासन ने अपने जल निगम विभाग को ये रिपोर्ट दी थी, इसका सैंपल भेजा था, और जल निगम की तरफ से इसकी रिपोर्ट आ गई है, और इसमें कहा गया है कि इस पानी में ऐसे कोई भी चमत्कारी तत्व नहीं है जिससे इसमें किसी बीमारी का इलाज हो सके, और एक ये नॉर्मल पानी की तरह से है। हमारे खुद जो SDM है यहाँ पे केरी सिंह, उनसे मेरी बातचीत हुई, हमने उनका इंटरव्यू भी किया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पानी में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, नॉर्मल पानी की तरह से है, और जो पास में से नहर जा रही है उसकी वजह से इसका ग्राउंड लेवल जो है
वो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो काफी बड़ा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पे एक जलधारा फूट गई। उन्होंने कहा कि न केवल सिकंदरपुर बल्कि जो इसके आसपास के गंग नहर के आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी जो पानी है वो हल्का सा मीठा है और उसका जो स्वाद है वो बाकी पानी से अलग है, क्योंकि इस पूरे इलाके को, हाथरस के इलाके को एक ऐसे जोन में बांटा गया है जहां पर पानी की कमी है। और इसके अलावा जो और शासन की तरफ से एक रिपोर्ट भी मांगी गई थी कि कहां कहां पर पानी की कमी है, तो पूरे हाथरस इलाके में इसका सर्वे हुआ था और गंग नहर के पास के जो गांव हैं उनको खास तौर से उन इलाकों को चिन्हित किया गया था और बताया गया था कि अगर यहाँ पे पानी की टंकी लगाई जाए तो मीठा पानी या साफ पानी मिल सकता है। तो प्रशासन की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि ये एक नॉर्मल पानी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी खास ऐसे तत्व नहीं है जिसको लेकर ये से चमत्कारी। ये अगर नॉर्मल पानी है, अगर ये नॉर्मल पानी है तो लोग कैसे दावा कर रहे हैं कि उनके चर्म रोग इससे दूर हो जा रहे हैं, जोड़ों का दर्द इससे दूर हो जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो दावे कर रहे हैं कि उनकी जो बीमारियां थी, उनकी जो जोड़ों का दर्द था, उनको जो खाज खुजली थी, जो दांत की बीमारी थी, जो स्किन डिजीजेस थी वो ठीक हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमें मिले हैं जिन्होंने ये बात कही कि उन्होंने इस पानी से नहाया लेकिन उनको कुछ खास लाभ नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है। लेकिन कहा जाता है कि एक बार मन में विश्वास हो, अगर आप ये सोच लें कि आप बीमार नहीं हैं और आपके सिर में दर्द हो रहा और आपको लगे कि नहीं मैं बीमार नहीं हूं, मैं काम कर सकता हूं, तो शायद आप भी एंकरिंग कर पाएंगे और मैं भी रिपोर्टिंग कर पाऊंगा। लेकिन अगर हम एक मन में धारणा बना लें कि नहीं हमारे सिर में दर्द है और हमारी तबियत खराब है, हम काम नहीं कर पाएंगे, तो काम करना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये आस्था ज्यादा हावी हो गई है यहाँ पर और शायद यही वजह है कि लोग इस पानी को चमत्कारी पानी कह रहे हैं। जी कक्कर साहब, अब देखिए कल भी हमारी जो चर्चा हुई थी, आपने कहा कि देखिए ये मास हिस्टीरिया है कि एक के बाद दो र्यूमर की तरह ये चीजें फैलती हैं, उसके बाद लोग उस माहौल में ऐसे रम जाते हैं कि उनको लगता है कि उनका सब कुछ, उनके जो कष्ट थे तमाम कष्ट दूर हो रहे हैं। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है, रिपोर्ट भी हमारे सामने है, प्रशांत गुप्ता भी बता रहे हैं कि प्रशासन ने भी जो अपनी लैब रिपोर्ट वहां से भेजी है उसमें भी निकला हुआ है कि इसमें कोई चमत्कारी गुण नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है। और इस इलाके में अगर और जगह भी कुएं के पानी को निकाला जाए तो हो सकता है कि पानी का स्वाद बिल्कुल ऐसा ही हो। अब सवाल है कि ऐसे में लोगों को कैसे समझाया जाए कि भाई इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल पानी की तरह, आप दूसरे के घर के जाइए, वहां से कुएं से पानी निकालिए, पीजिए और हो सकता है कि आपको वही स्वाद मिले। लेकिन ये चमत्कार सिर्फ सिकंदरपुर के उसी कुएं के पास ही हो रहा है और जहां पर लोग इतने सारे इकट्ठे हैं। इस टाइम हाइटेंड इमोशंस भी हैं। हाँ। और जो लोग बहुत सारा चीजें सुन के आई हैं, समझ के आए हैं कि इससे हमारे शायद प्रॉब्लम का निवारण होगा, हमारा कष्ट खत्म हो जाएंगे, तो उनमें ये चीज सिंक इन करने में भी टाइम लगेगा। और ये मैंने कल भी आपके शो में, इनफैक्ट यस्टरडे मॉर्निंग आई हैड सेड दिस कि इन लोग को स्कैटर करने की, इन लोग को, क्योंकि ऐसा जब मास यूफोरिया होता है, ऐसे केसेस में इनका एक ही इलाज है कि जब आप लोगों को वापस भेजना शुरू कर देते हैं अपने अपने, तो ये जितना भी माहौल बनता है वो अपने आप वो रिकंसाइल कर लेते हैं और 1-2-3 दिन में वो वापस उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उस चीज में कुछ नहीं था। पर जब तक वो वाली चीज नहीं होती है प्रशासन की तरफ से, तब तक आप देखेंगे भी और भी लोग आते रहेंगे। और ये वाली जो आपकी रिपोर्ट है, इसको भी कहीं ना कहीं अफवाह फैलते रहेगी कि इस रिपोर्ट में भी जान नहीं है, कोई और रिपोर्ट आ रही है। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जहां लोगों की इतनी भीड़ हो और उसको आस्था से जोड़ दिया जाए, वहां पर किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में प्रशासन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कह सकते हैं कि चुनौती भी उनके सामने है कि लोगों को समझाया कैसे जाए। नहीं, देखिए, एक हम जैसे कहा कि ये हमारा संवैधानिक ड्यूटी है कि हम इस तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें और जो वैज्ञानिक सोच है, क्योंकि पानी तो पानी है, पानी अपने आप में ही, अगर चमत्कारिक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो पानी अपने आप में चमत्कारिक है। और ये, इसको हम कहते हैं कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये प्योर अवस्था में तो मिलता ही नहीं है। इवन जो हम घर में भी पानी पीते हैं, इसीलिए ये पैरामीटर रखे गए कि उसमें जो एडल्ट्रेशन है या जो मिलावट है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये जो स्तर हैं, जो मापदंड हैं, बनाए गए हैं। अगर ये इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और वो बात इस कुएं के पानी से सिद्ध हो गई। लेकिन हमारे साथ समय की कमी है। जेके बेनीवाल साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा जनाब प्रत्युष जी, देखिए जहां बात ये पानी की कह रहे हैं, हमारा पानी एक कुएं का अलग होता है, एक नहर का अलग होता है, एक गंगा जी का अलग पानी है जिसको सालों साल रख सकते हैं। यहाँ आस्था का मामला है। अभी आपने पैनलिस्ट ने कहा, आपकी रिपोर्ट ने कहा कि पानी, और आपके संवाददाता ने बोला है पानी तो ठीक है, नॉर्मल है।
अब रही बात आस्था की बात, लेकिन इस चर्चा में ये भी बात तो ये निकल कर गांव सामने के आई कि लोग इस पानी में कहीं कोई चमत्कारी गुण नहीं, चमत्कारी है, लेकिन आस्था आस्था होती है। आप हरिद्वार में गंगा के पानी जल को क्यों चमत्कारी बोलते हैं? रावत साहब, इसे चमत्कार इलाहाबाद के अंदर क्यों चमत्कार बोलते हैं? क्या इस पानी को चमत्कारिक पानी कहेंगे आप? हो सकता है ये पूरी जो पृथ्वी है ये चमत्कार के ऊपर ही आधारित होता है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। चमत्कार हैं, होते रहेंगे और होते रहे हमेशा, इसलिए पानी खारा, लेकिन ये चमत्कार नहीं है जो ये पानी खारा था और ये मीठा हुआ, और कुछ लोगों के बॉडी के अंदर कुछ कमी हो सकती है जो इन पानी को वहां पर उस कुएं को लोगों ने साफ किया, इतने पानी निकाल दिया कि वो पानी का वाटर लेवल ऊपर आया ये पानी और वो पानी साफ हो गया। कुछ लोग बहुत गंदा था, सूट कर रहा है इसलिए वो ठीक हो रहे हैं, और ये चमत्कार। देखिए ये पानी खारा नहीं था, खारा होता तो वो जो कुआं है, कुआं नहीं बनता उस जगह पे। जो कुएं का जो विज्ञान है, क्योंकि वो अपने आप में एक विज्ञान है, पानी उस जगह में जहां कुआं बना था वो खारा नहीं था, ये एक गलत बात। चलिए प्रशांत के पास चलता हूं। प्रशांत, बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं, लोग वहां ये करिए प्रशांत, झूठ नहीं। अब जब लैब रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें कहा गया कि इस पानी में कहीं कोई चमत्कारी गुण नहीं, तो इसके बाद अब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहा है? क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है, उनको वहां पर रोकना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन की। डीएम से भी हमने बात की थी। जी बिल्कुल प्रत्युष, मेरा भी यही सवाल था जब मैंने एसडीएम से किया है, वो इंटरव्यू भी अभी हम भेजेंगे आपको। उसमें साफ तौर पे मैंने उनसे पूछा कि आखिर अंधविश्वास जो फैल रहा है, जो लोगों की भीड़ जमा हो रही है, कल को कोई अनहोनी हो सकती है, आखिर प्रशासन इस जो समस्या से कैसे निपटेगा? तो उनका जवाब था, देखिए मामला आस्था का है और आस्था के आगे हम भी मजबूर हैं। हम सब लोगों को एक साथ मना नहीं कर सकते, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की आस्था है और वो वहां पे जाएंगे, कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं तो हमको रोक नहीं सकते। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से अपने जरिए लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि इस पानी में कुछ खास नहीं है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके घर में आने वाले पानी में है। तो वो धीरे धीरे अवेयरनेस प्रोग्राम देखना है कि प्रशासन इसे कैसे हैंडल करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, और आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे अगले 2 महीने पूरे इंडिया पर चढ़ने वाला है क्रिकेट का बुखार। साथ ही बात होगी विराट कोहली की, जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।